साल 2023 का सबसे हॉटेस्ट ट्रेंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कई सारे रिसर्च रिपोर्ट्स की माने तो ये इंडस्ट्री साल 2030 तक 30% की कंपाउंडेड ग्रोथ रेट के साथ बढ़ने की उम्मीद है और इसीलिए आज के टाइम पे शायद ही कोई ऐसी आईटी कंपनी होगी जो अपने प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और सॉल्यूशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज नहीं करती हो। और इस वीडियो में हम उन बेस्ट इंडियन म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानेंगे जो साल 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश करने के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। तो इन बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को जानने के लिए एंड तक बने रहे इस वीडियो में। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। एआई स्टॉक्स के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स में नंबर 5 पे है फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड, जिसमें आपको HCL, TCS, जेंसार, टेक महिंद्रा, बिरला सॉफ्ट, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, सी इन्फोसिस्टम्स, रेडगेन ट्रेवल टेक्नोलॉजीज, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, एम्फेसिस, एफएल इंडिया, Amazon.com, फ्रेशवर्क्स, कोफोर्ज, टेंसेंट, माइक्रोसॉफ्ट, मीडियाटेक, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, इंटेल और फर्स्ट सोर्स जैसी कंपनीज इसके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में मिल जाएगी। और इस तरफ फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड के पोर्टफोलियो में 52.93% एआई स्टॉक्स को एलोकेशन है, जिसमें से 42.18% इंडियन स्टॉक्स हैं और 10.75% फॉरेन स्टॉक्स हैं। फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 805.89 करोड़ का और इस साल के शुरुआत से लेके अभी तक में इस फंड ने 19.94% का रिटर्न दिया है। इस फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो पिछले एक साल में 26.29% का रिटर्न दिया है, पिछले 2 साल में 5.62% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 24.03% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 17.63% का रिटर्न दिया है। इस फंड के अगर मीन रिटर्न्स की बात करें, यानी कि पिछले 3 साल के मंथली एवरेज रिटर्न की बात करें तो यहां पे इसकी वैल्यू है 23.03%। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 18.22% का और इस फंड का मैक्सिमम ड्रॉडाउन है -24.73% का। और इसके बाद एआई स्टॉक्स के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स में नंबर 4 पे है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड, जिसमें आपको इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, HCL, विप्रो, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, माइक्रोसॉफ्ट, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर, ई मुद्रा और नियोजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज जैसी एआई कंपनीज में निवेश करने का मौका मिलेगा। और इस तरह एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई स्टॉक्स को टोटल एलोकेशन है 68.66% की, जिसमें से 3.46% यूएस स्टॉक्स में और बाकी का इंडियन स्टॉक्स में है। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 3021.15 करोड़ का और इस साल की शुरुआत से लेके अब तक में इस फंड ने 8.06% का रिटर्न दिया है। इस फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो पहले साल में इसने 21.13% का रिटर्न दिया है, दूसरे साल में 8.49% का रिटर्न, तीसरे साल में 30.85% का रिटर्न और पांचवें साल में 20.61% का रिटर्न। इस फंड की अगर हम मीन रिटर्न्स की बात करें, यानी कि पिछले 3 साल के मंथली एवरेज रिटर्न की बात करें तो उसकी वैल्यू है 29.23%। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 19.16% का और इस फंड का मैक्सिमम ड्रॉडाउन है -21.43% का। और इसके बाद एआई स्टॉक्स के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स में नंबर 3 पे है टाटा डिजिटल इंडिया फंड, जिसमें आपको इन्फोसिस, TCS, LTI माइंडट्री, HCL, टेक महिंद्रा, सायंट, विप्रो, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, कोफोर्ज, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, एम्फेसिस, बिरला सॉफ्ट, जेंसार टेक्नोलॉजीज, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, नियोजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, KPIT टेक्नोलॉजीज, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर और सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसे स्टॉक्स में एलोकेशन देखने को मिल जाएगी। और इस तरह टाटा डिजिटल इंडिया फंड में 73.25 एआई स्टॉक्स में आपको एलोकेशन देखने को मिलेगी, जिसमें से 0.39% फॉरेन इक्विटीज में है। टाटा डिजिटल इंडिया फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 7455.71 करोड़ का और इसने साल 2023 के शुरुआत से लेकर अभी तक में 9.19% का रिटर्न दिया है। इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो पहले साल में इसने 17.71% का रिटर्न दिया है, दूसरे साल में 6.79% का रिटर्न, तीसरे साल में 33.54% का रिटर्न और पांचवें साल में 20.71% का रिटर्न। अगर इसके मीन रिटर्न्स की बात करें, यानी पिछले 3 साल के मंथली एवरेज रिटर्न्स को देखें तो उसकी वैल्यू है 33.22% और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 22.74
-2.4% का और इसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन है -25.25% का। और इसके बाद AI स्टॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड्स में नंबर 2 पे है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, जिसमें आपको इन्फोसिस, TCS, HCL, टेक महिंद्रा, LTI माइंडट्री, विप्रो, परसिस्टेंट सिस्टम्स, जेंसर टेक्नोलॉजीज, एम्फेसिस, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी, एसेंचर, कोफोर्ज, FL इंडिया, साइंट लिमिटेड, KPIT टेक्नोलॉजीज, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, मैस्टेक, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट, बिरलासॉफ्ट, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर, एडोब सिस्टम्स, सोनाटा सॉफ्टवेयर एंड लेटेंट व्यू एनालिटिक्स जैसे AI स्टॉक्स में पोर्टफोलियो एलोकेशन मिल जाती है। और इस तरह ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का टोटल AI स्टॉक्स में एलोकेशन बनता है 75% का, जिसमें से 2.67% फॉरेन इक्विटीज में है। और इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 10,641.78 करोड़ का और इसने 2023 में 6.10% का रिटर्न दिया है टिल डेट। इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो यहां पे पहले साल में इसने 14.20% का रिटर्न दिया है, दूसरे साल में 4.54% का रिटर्न, तीसरे साल में 35.28% का रिटर्न और पांचवें साल में 21.09% का रिटर्न। अगर इसके मीन रिटर्न की बात करें यानी कि मंथली एवरेज रिटर्न पिछले 3 साल का देखें तो वो है 34.83%। स्टैंडर्ड डेविएशन इस फंड का है 23.3% और मैक्सिमम ड्रॉडाउन है इसका -25.85% का। और फाइनली AI स्टॉक्स के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स में नंबर 1 की पोजीशन पे है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड, जिसमें आपको इन्फोसिस लिमिटेड, TCS, HCL, LTI माइंडट्री, टेक महिंद्रा, साइंट, कोफोर्ज, बिरलासॉफ्ट, विप्रो, सोनाटा सॉफ्टवेयर, रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज, एडोब सिस्टम्स, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजीज, तानला सॉल्यूशंस, KPIT टेक्नोलॉजीज, सी इन्फो सिस्टम्स, एसेंचर और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज जैसे स्टॉक्स में एलोकेशन देखने को मिल जाएगी। और इस तरह आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड में आपको 80.90% की टोटल AI स्टॉक्स में एलोकेशन मिल जाती है, जिसमें से 3.86% फॉरेन इक्विटीज में है और 80.90% हाईएस्ट एलोकेशन है AI स्टॉक्स में इन सभी म्यूचुअल फंड्स में। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 3,643 करोड़ का। इस फंड ने साल 2023 में अब तक 11.27% का रिटर्न दिया है। इस फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो पहले साल में 21.67% का रिटर्न, दूसरे साल में 6.60% का रिटर्न, तीसरे साल में 33.51% का रिटर्न और पांचवें साल में 21.75% का रिटर्न दिया है। इस फंड के मीन रिटर्न्स को देखें यानी कि मंथली एवरेज रिटर्न पिछले 3 साल का देखें तो उसकी वैल्यू है 32.31%। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 20.5% का और इस फंड का मैक्सिमम ड्रॉडाउन है -25.24% का। और इस तरह साल 2023 में आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड AI स्टॉक्स में निवेश करने के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन जैसा कि एक सेक्टोरल फंड है तो ये काफी हाई रिस्क फंड है, तो निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और इस चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। और इस वीडियो को एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट सलाह ये कि अगर आप इन म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो इनके डायरेक्ट प्लान में निवेश करें और अननेसेसरी कमीशन देने से बचें।